बीजेपी। स्मृति ईरानी। हाँ स्मृति। राहुल गांधी को क्यों नहीं? राहुल गांधी इतने साल हो गए, इतने साल से सरकार चला रहे हैं, देश आजाद किया था उन लोगों ने। उन्होंने क्या किया? कुछ किया? कुछ किया है? बता दिए। पूरी सड़क बनवाई है यहाँ से वहाँ तक, सब वही सब कुछ किया है। आप तो राहुल गांधी को बताओ था इतना घोटाला हुआ कि आप देखते देखते उनका नंबर बढ़ते चले जाएंगे। 2G घोटाला, 3G घोटाला, वोट घोटाला, चारा घोटाला, कितने घोटाले हैं। यही काम किया है इनके राहुल जी ने। अरे भाई ये परिवार के शहजादे। घोटाला बताओ तो हम कहीं तान उसी के परिवार ने सारा काम किया है। ये सड़क रायबरेली तक उसी की बनवाई हुई है। अब हमारे एक्चुअली मैडम हमारी बात सुनिए। एक्चुअली मैडम ये पढ़े लिखे हैं नहीं, अनपढ़ कुमार थे। इनको लोगों को बेवकूफ बना के अपनी राजनीति खेली है उन्होंने। ठीक है, राहुल गांधी यहाँ के हैं, यहाँ का उच्चारण है, यहाँ के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो बन सकते हैं। हाँ? ये बोल रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं कि नहीं? काहे नहीं बन सकते भाई, काहे नहीं बन सकते। यहाँ चुन लीन जाते जगह कुछ काखा काखा नहीं आवत वो हो जाते। मैं कह रहा हूँ 30 सालों से कांग्रेस राज कर रही थी, आज तक इंडस्ट्रियल एरिया कोई खोला यहाँ? ठीक है, यहाँ के युवाओं को कोई रोजगार दिया कांग्रेस? बताइए जी, कहते रहे राहुल गांधी देंगे रोजगार। कहाँ दिया? आज तक दिया कभी कांग्रेस? इंदिरा गांधी का कौन लाया था? सम्राट साइकिल कौन लाया था? बीएचएल कौन लेके आया था? हाँ, अपनी जमीन का आपने देखा? प्रधानमंत्री कोई भी हर किसान को 6,000 रुपए सालाना किसी ने भी दिया हो? कोई किसान, कोई सरकार आई हुई हो तो बताइए। और आवास योजना किसी भी प्रधानमंत्री युवा में मिली है सबको, उसके अलावा किसी भी सरकार में मिली हो तो बताइए। अखिलेश में मिली हो, मायावती में मिली हो, किसी सरकार में मिली हो तो बताइए आप मैडम। इनको बताइए कि अखिलेश जी की सरकार में 3,10,000 की कॉलोनी मिलती थी, लोहिया आवास। ठीक, मैडम ज्यादा यहाँ नाम है, कोई काम नहीं है। तो क्या मीडिया एक कोई बात नहीं है। इतनी देर से वो बोल उसको भी ध्यान रखना चाहिए। इतनी देर से वो बोल रहा है, किसी को गाली दिया, किसी को मारने दौड़ा, किसी काटने दौड़ा, वो जितनी बातें बोला सब तार्किक बोल रहा है। और जैसे ये राहुल, देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात जो है आज की डेट में कि आदमी यदि कोई अपना नेता चुनता है, सरलता और सहजता अगर उस नेता के अंदर नहीं है तो चाहे राहुल गांधी हो वो, चाहे जो गांधी हो, आज की डेट में अगर गौरीगंज की पब्लिक राहुल गांधी से मिलना चाहे तो आज चुनाव नहीं है, तब भी नहीं मिल सकती। जब चुनाव जीत कर सांसद हुए थे, उनके अगल बगल कोई अपना दुख लेके या उनके सम्मुख व्यक्त नहीं कर सकता था। वही सांसद स्मृति ईरानी है, गरीब तबके का व्यक्ति, निचले पावदान से उठा हुआ व्यक्ति अपनी बात को सांसद स्मृति ईरानी के सामने रख सकता है। उसको ये नहीं कि आप नहीं जान सके। कांग्रेस चंद नेताओं के हाथ एकदम ये बिक चुकी है। क्या नाम है आपका? संजय कुमार कोरी। किसको जिता रहे हैं अमेठी से? बीजेपी। स्मृति ईरानी। हाँ स्मृति। राहुल गांधी को क्यों नहीं? राहुल गांधी इतने साल हो गए, इतने साल से सरकार चला रहे हैं, देश आजाद किया था उन लोगों ने। उन्होंने क्या किया? कुछ किया? कुछ किया है? बता दिए। अच्छा, तो कह रहे हैं ना अमेठी का विकास किया। क्या विकास किया है? बता दिए। वो वहीं के वहीं रह गए, इतने साल बीत गए। वार पूरी सड़क बनवाई है यहाँ से वहाँ तक, सब वही सब कुछ किया है। आप तो राहुल गांधी को बताओ था इतना बड़ा परिवार संपन्न है। हाँ, संपन्न परिवार बता रहे हैं हमारा। इतना काम किया है कि इतना घोटाला हुआ कि आप देखते देखते उनका नंबर बढ़ते चले जाएंगे। 2G घोटाला, 3G घोटाला, वोट घोटाला, चारा घोटाला, कितने घोटाले हैं। यही काम किया है इनके राहुल जी ने। अरे भाई ये परिवार के शहजादे। घोटाला बताओ तो हम कहीं तान उसी के परिवार ने सारा काम किया है। ये सड़क रायबरेली तक उसी की बनवाई हुई है। अब हमारे मैडम हमारी बात सुनिए। एक्चुअली मैडम ये पढ़े लिखे हैं नहीं, अनपढ़ कुमार थे। इनको लोगों को बेवकूफ बना के अपनी राजनीति खेली है उन्होंने। ठीक है, इतने साल राज किया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो काम किया था, उनने उसका आरक्षण जो था वो अब ये अब आके आपकी सरकार बनी। अखिलेश यादव की सरकार में क्या हुआ? मायावती की सरकार में क्या हुआ? बताओ, कुछ किया? उसमें जातिवाद कर दिया। गलत बोल रहे मैडम। ठीक है, अब बीजेपी सरकार आई है हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए। अब आजकल ये इसके वजह से ये योजनाएं निकाली जा रही हैं। लेकिन राहुल गांधी तो युवाओं की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। राहुल गांधी यहाँ के हैं, यहाँ का उच्चारण है, यहाँ के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो बन सकते हैं। हाँ? ये बोल रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं कि नहीं? काहे नहीं बन सकते भाई, काहे नहीं बन सकते। यहाँ चुन लीन जाते जगह कुछ काखा काखा नहीं आवत वो हो जाते। वहाँ का चुनाव हुआ कई दिन जाते, कतना जने बैठ गए हुआ जाके। हाँ, मुख्यमंत्री बन गई है सो है वो मायावती मुख्यमंत्री बन गई रही। मायावती भी पढ़ी लिखी थी। हाँ बताओ दादा। वो मुख्यमंत्री बन गई वही की वजह से। डर के मारे वायनाड भाग गए हैं। हाँ, डर के मारे नहीं भाग गए हैं। वो डरा वाले नहीं, रंगाई बुधाई नहीं। उनको एप्लीकेशन मिली थी, उसने अपना कोठी क्यों नहीं खाली किया दिल्ली से? कहाँ दिल्ली? ठीक है, दिल्ली से एप्लीकेशन मिली थी, क्यों कोठी खाली क्यों नहीं किया? ठीक है, प्रधानमंत्री का मुद्रा कांड हुआ था तो उसके अलावा भी दिल्ली कैंट से ही
30,000 ही से एप्लीकेशन मिला था। इतना बवाल हम नहीं जाने जितना तो बोलता है जितना तो ही नहीं सुना। जो सही बात है देखा, ये सड़क जो गया है उन्हीं को बनवाया, उन्हीं के परिवार का रायबरेली से ये दिखातिया। रायबरेली उनके बाप का है। जहाज का सरकार का जीत हुआ आज के केहुआ तक का नहीं पाया। हिंदू और मुस्लिम लड़ाई के वो राजनीति खेलते हैं। हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता है ना। हाँ, चाहे भाजपा को हो चाहे कांग्रेस को, काम करता आदमी चाहिए। मैं कह रहा हूँ 30 सालों से कांग्रेस राज कर रही थी, आज तक इंडस्ट्रियल एरिया कोई खोला यहाँ? ठीक है, यहाँ के युवाओं को कोई रोजगार दिया? कांग्रेस बताओ ये जी, कहते रहे राहुल गांधी देंगे रोजगार, कहाँ दिया? आज तक दिया कभी? कांग्रेस इंदिरा गांधी का एबीसी कौन लाया था? सम्राट साइकिल कौन लाया था? बीएचएल कौन लेके आया था? हाँ, अपनी जमीन का आपने देखा क्या? आपने नहीं देखा। ये केवल झूठ की बात मत फैलाइए किसी कहने पर। नहीं, किसी के कहने पर नहीं। आपने देखा? कोई झूठी अफवाह करे तो क्या आप मान लेंगे? नहीं, सारे औद्योगिक एरिया को राजीव गांधी जी यहाँ लेके आए थे, इसको जो है इंडस्ट्रियल हब बनाया था। अब कभी प्रधानमंत्री कोई भी हर किसान को 6,000 रुपये सालाना किसी ने भी दिया हो? कोई किसान, कोई सरकार आई हुई हो तो बताइए। आवास योजना किसी भी प्रधानमंत्री युवा में मिली है सबको, उसके अलावा किसी भी सरकार में मिली हो तो बताइए। अखिलेश में मिली हो, मायावती में मिली हो, किसी सरकार में मिली हो तो बताइए आप मैडम। इनको बताइए कि अखिलेश जी की सरकार में 3,10,000 की कॉलोनी मिलती थी, लोहिया आवास। मैडम यहाँ नाम है, कोई काम नहीं है। अब तुमसे कौन बहस करे? तुमसे बहस करने के लिए 5 किलो खा के कानूनी कार्रवाई दिखाइए। मैं सर सुनिए मैडम, अगर आप जो है एक जो है पत्रकार हैं, आप इनका पहले टेस्ट कराइए, इनका मेडिकल कराइए। दारू पी के आए यहाँ, मेडिकल कराइए। तो क्या मीडिया एक इसमें कोई बात नहीं है। इतनी देर से वो बोल उसको भी ध्यान रखना चाहिए। इतनी देर से वो बोल रहा है, किसी को गाली दिया, किसी को मारने दौड़ा, किसी को काटने दौड़ा। वो जितनी बातें बोला सब तार्किक बोल रहा है। और जैसे ये राहुल, देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात जो है आज के डेट में कि आदमी यदि कोई अपना नेता चुनता है, सरलता और सहजता अगर उस नेता के अंदर नहीं है तो चाहे राहुल गांधी हो वो, चाहे जो गांधी हो, आज के डेट में अगर गौरीगंज की पब्लिक राहुल गांधी से मिलना चाहे तो आज चुनाव नहीं है तब भी नहीं मिल सकती। जब चुनाव जीत के यहाँ सांसद हुए थे, उनके अगल बगल कोई अपना दुख लेके या उनके सम्मुख व्यक्त नहीं कर सकता था। वही सांसद स्मृति ईरानी है, गरीब तबके का व्यक्ति, निचले पावदान से उठा हुआ व्यक्ति अपनी बात को सांसद स्मृति ईरानी के सामने रख सकता है। उसको ये नहीं कि आप नहीं जाने देंगे। कांग्रेस चंद नेताओं के हाथ एकदम ये बिक चुकी है। राहुल गांधी से अगर आपको मिलना होगा तो पहले 10 नेता से आप परमिशन लीजिए, तब उनसे मिलने के लिए आपको वहां जाने दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह, सरलता और सहजता जिस नेता के अंदर नहीं है उसको अमेठी की जनता नकार दी है। अब दोबारा आप राहुल गांधी को लौट के यहाँ आना नहीं है। 5 साल आप ये बताइए, आप यहाँ से सांसद थे, 5 साल चुनाव हार गए, तब आपको अमेठी की याद नहीं आई? बस वही है ना कि बरसात हुई तो मेघा निकल आए। अमेठी की और स्मृति ईरानी 2014 में चुनाव हारी थी, 5 साल कंटिन्यू बनी थी। अरे आप सांसद स्मृति ईरानी महिला होते हुए मिट्टी में कंधा देने आई थी, लाश को कंधा दी है उन्होंने। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? अगर मेरे सुख दुख में कोई शामिल है तो हम उसके साथ हैं। और अब कांग्रेस का छलावा अमेठी में चलने वाला नहीं है। ये आपको 4 जून को जब मतगणना होगी तब आपको पता लग जाएगा। और बड़ी बड़ी बातें बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। और जो राहुल गांधी यहाँ बो के गए हैं वही काटेंगे। जो बोया बीज बबूल का तो फूल कहाँ से, आम कहाँ से हुए। अब आप समझदार हैं। और जो अभी इन्होंने कहा वैक्सीन लगवा के, आपको भी वैक्सीन लगी है ना? हमको भी लगी है। हमको तो हार्ट अटैक नहीं आया, आपको नहीं आया। कांग्रेसियों को ही क्यों हार्ट अटैक आ रहा है, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है। मतलब इसका मतलब जो मोदी द्वारा जो भेजी गई थी उसको नहीं लगवाए, कहीं अलग से लगवा लिए हैं वैक्सीन वगैरह, लग रहा है। भाई हमको तो नहीं आया, हमारे परिवार में 25 लोग हैं, उनको तो नहीं आया। कांग्रेसियों को ही झटका क्यों आ रहा है? इसके कोई पुष्टि करेंगे ये लोग? ये सिर्फ झूठ बोलने वाले हैं। सिर्फ इनके काम है यहाँ सुबह संध्या झूठे बोलो। जब झूठ भाई जो झूठ बोले क्यों पकड़ थोड़ो पाए। हाँ, मनीष तिवारी। ये बताइए अमेठी की जनता किसे चुन रही है, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? देखिए, हम लोग तो स्मृति ईरानी को चुनेंगे और वोट जो है विकास के नाम पे होगा। स्मृति ईरानी ने क्षेत्र में रह के विकास किया और हम लोग विकास के नाम पे उनको वोट देंगे। 5 सालों में विकास किया है स्मृति ईरानी ने? बहुत सारा विकास किया है, आप तो घूम के देखी होंगी। भाई सड़क से लेके रेलवे लाइन, स्टेशन और सरकार की जो मूलभूत योजनाएं थी जिन पर गरीब तबके के व्यक्तियों को फ़ायदा मिल रहा है, लगभग हर जाति हर वर्ग के लोग वोट दे रहे हैं। और अगर इनका माहौल भी है और
ये अब की बार चुनाव जीतेंगे, अच्छी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। अगर हम राहुल गांधी की तुलना करें, 15 साल तक वो सांसद रहे, 3 बार अमेठी की जनता ने उन्हें लगातार चुना है। अगर उनके कामों की बात करें तो उन्होंने डेवलप किया है अमेठी को? जब उनके समय का मामला था तो उस पर हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हर आदमी अपने चुनावी क्षेत्र के अंदर काम करने का प्रयास करता है। लेकिन जिस तरीके का काम स्मृति ईरानी ने किया, ऐसा कुछ राहुल गांधी ने नहीं किया था। हम लोगों को उनसे उनके कार्यकाल में ऐसा कुछ काम हुआ जिससे हम उसकी चर्चा करें। राहुल कुमार। किसको चुन रहे हैं अमेठी से? राहुल गांधी को। और काम बढ़िया किया 15 सालों में उन्होंने? सब किया है, सब बढ़िया ही है। हाँ। दीदी स्मृति ईरानी पर यहीं से जीतेंगी, और राहुल गांधी कभी दिखाते नहीं यहाँ पे। अरे यार, अभी तो आप कह रहे हैं कि उनको जिताएंगे। हम तो कह रहे हैं, लेकिन समय आएगा तो देख लेना। हाँ, दीदी स्मृति ईरानी यहाँ से जीतेंगी। अभी तो आपने बोला कि राहुल बोले तो हैं, लेकिन बोलने की पब्लिक बहुत कुछ बोलती है। क्योंकि जो काम किया है स्मृति ईरानी ने, 5 साल यहाँ 5 साल में बनी रहती है, हमेशा 10-15 दिन में आती जाती रहती हैं, वो पब्लिक को ध्यान देती हैं। और यहाँ राहुल गांधी को अभी समय आया तो अभी वो वहीं पे हैं, यहाँ तो आ ही नहीं पाए। अब स्मृति ईरानी देखो यहाँ पे आके अपना नामांकन करके चले गए। ऐसा नहीं लगता कि आप पहले कांग्रेसी हुआ करते थे? नहीं, हम कुछ नहीं। छटल है, वोट कमल है। 400 पार है। तो फिर शुरू में कैसे राहुल गांधी बोल दिया? अरे हम बोल दिए, हम तो